प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक चेतन मन और उसका सुनियोजन से मन एक सूक्ष्म प्राकृतिक शक्ति। इंग्लैंड के एक रसायन शास्त्री आहार संबंधी परीक्षण कर रहे थे। चूहों के एक पिंजरे में से एक चूहे को निकाला गया और उसे सामान्य भोजन ना देकर असामान्य मिर्च मसाले और मांस व शराब से बना आहार दिया गया। चूहा, जिसकी प्रकृति अब तक शांत और शीतल थी, इस आहार को ग्रहण करने के बाद से ही उद्दंड और आक्रामक बन गया। पिंजरे के दूसरे चूहों को उस अकेले ने बुरी तरह सताया और ये सिद्ध कर दिया कि लोग जैसा अन्न खाते हैं उनका मन सचमुच वैसा ही बनता है। इसके बाद उस चूहे को फिर से सरल, शुद्ध और सात्विक भोजन दिया गया। अब वह फिर से अपने दैनिक जीवन में विनीत और शांत हो गया। इससे ये पता चलता है कि आज जो मानसिक जटिलता देखने में आ रही है, वह सब अन्न के दूषित होने, आहार के अप्राकृतिक और अपवित्र होने का ही परिणाम है। शास्त्रकार का कथन है, सृष्टि के कण कण में मन चेतन विद्युत विद्यमान है। आहार ग्रहण करते समय तक तो ये निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा पदार्थ ना लिया जाए जिससे मन कलुषित और क्रूर हो। मांस जीवों को निर्दयतापूर्वक काटकर बनाया जाता है। उसके अणुओं में उस जीव के प्रतिशोध और अभिशाप के भाव अवश्य भरे होंगे। उस प्रकार का आहार ग्रहण करने वाला ना तो उस प्रतिशोध की ज्वाला से बच सकेगा और ना ही अभिशाप से। धीरे धीरे ये बातें वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट होती जा रही है। आत्म चेतना और ब्राह्मी चेतना मन से कहीं बहुत अधिक सूक्ष्म और पवित्र स्तर की चेतना है। उसे पाने के लिए मन को भी वैसा ही सूक्ष्म और पवित्र होना आवश्यक है। जिस किलो साइकिल पर रेडियो स्टेशन बोल रहा है, रेडियो को उसी किलो साइकिल पर उसी बैंड में लगाकर ही उसका प्रसारण सुना जा सकता है। मानसिक चेतना द्वारा ब्राह्मी चेतना की अनुभूति और उसके क्रियाकलापों के ज्ञान के लिए भी ठीक इसी प्रकार मन का पूर्ण पवित्र और प्राकृत होना आवश्यक है। ये तभी संभव है जब वैसा ही शुद्ध और सात्विक आहार भी किया जाए। इसीलिए योग के 10 लक्षणों में ध्यान, धारणा, समाधि आदि के साथ प्रत्याहार को भी आवश्यक माना गया है। आमतौर से लोग सांसारिकता में पड़े लड़ते झगड़ते रहते हैं। उसका वैज्ञानिक कारण आहार का दूषण ही है। इस संबंध में फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने परीक्षण किया। उन्होंने ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा किए गए परीक्षण को मनुष्यों पर प्रयोग किया और पाया कि चिड़चिड़े और मानसिक दृष्टि से विकसित लोगों को विशेष प्रकार के आहार से ठीक किया जा सकता है। 10 सितंबर 1970 के नवभारत टाइम्स में इन डॉक्टरों का हवाला देते हुए लिखा है कि एक चिड़चिड़े व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट पथ्य के साथ गाय का दूध ही पीने को दिया गया और उन्हें गहरी सांस लेने को कहा गया। उससे उनका चिड़चिड़ापन ठीक हो गया। ईर्ष्या द्वेष वृत्ति वाले लोगों को हल्का गर्म पानी बार बार पिलाया गया और खुले मैदान में घूमने और व्यायाम करने को कहा गया। उससे वह ठीक हो गया। इसी प्रकार सोवियत वैज्ञानिक और M. अरब व A. अयूब नामक 2 अरब वैज्ञानिक उपवास पर प्रयोग कर ये पा रहे हैं कि उपवास और एक खास प्रकार के आहार से जटिल मानसिक रोगों का इलाज हो सकता है। लगता है विश्व शांति के वैज्ञानिक उपाय की कभी खोज हुई तो लोग उसका उपाय शुद्ध शाकाहार ही पाएंगे। वह भारतीय आहार पद्धति की एक और विजय है, सफलता है। जय गुरुदेव।